Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel, and if you are new here then welcome again. I hope you all are doing well. Today's lesson number 13 जिसमें हम पढ़ेंगे variations across cultures. हमारा टॉपिक 73 क्या है, जिसमें हम न्यू इंग्लिशेस यानी कि स्मॉल लेटर्स में जो लिखा गया है एंड न्यू इंग्लिश जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है उनके डेफिनेशन और डिफरेंसेस को कवर करेंगे। पहले ये स्मॉल लेटर इंग्लिशेस किसको कवर करता है, ये रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डायस्पोरा कंप्राइजिंग नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन कैपिटल न्यू इंग्लिशेस में क्या है कि ये सेकंड डायस्पोरा के रिजल्टिंग है, और उसके अलावा बीइंग यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज बाय बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल पीपल, जिनमें हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया इंग्लिश और सिंगापुर इंग्लिश आ जाएगी। ये आप लोग याद रखें, इसमें सिर्फ फी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन टॉपिक नंबर 74 है, जिसमें हम न्यू इंग्लिशेस कैपिटल लेटर वाला जो है उसको कवर करते हैं। इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ वैराइटीज़ डिसिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़। ये इसके कुछ डिफरेंसेस बताए हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये लर्निंग में लर्न किया जाता है स्कूल में, यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एडिशनल टू सम अदर फर्स्ट लैंग्वेज। उसके अलावा ये कॉन्टैक्ट विद नेटिव वैरायटी डेवलप्ड इन रीजन वेयर अ नेटिव वैरायटी वाज नॉट द मेन लैंग्वेज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। फंक्शन एंड स्पीकर में देखें तो यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ फंक्शन यूज्ड अमंग द स्पीकर्स ऑफ द रीजन वेयर इट डेवलप्ड। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग क्लास में कीजिएगा। फैक्टर्स देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ एन इनोवेशन, जिसमें हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर, जियोग्राफिक फैक्टर, अथॉरिटेटिव फैक्टर आ जाएगा, क्वालिफिकेशन और एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये मस्ट है कि आते हैं। नेटिविजेशन आ जाएगा, जिनमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आई हुई है एग्ज़ाम्स में और आ सकती है आगे भी। अ प्रोसेस इन विच लैंग्वेज गेन नेटिव स्पीकर्स, दिस हैपन व्हेन अ सेकंड लैंग्वेज यूज्ड बाय एडल्ट पेरेंट्स बिकम द नेटिव लैंग्वेज ऑफ देयर चिल्ड्रन। उसके अलावा ये नेटिविजेशन में देखें, ये जो डेफिनेशन है आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। उसके द प्रोसेस ऑफ नेटिविजेशन इज़ ड्यू टू the transfer from local language to English, transfer of English to the new cultural environment and communicative needs. Factor promoting nativization: absence of native speakers, inadequate teaching, acquisitional limitation. ये एज इट इज़ आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर फंक्शनल नेटिविजेशन है, जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट नेटिवनेस जो है इज़ डिटरमाइंड बाय द रेंज एंड डेप्थ ऑफ अ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी। रेंज में क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन, और डेप्थ में क्या है, द डिग्री ऑफ सोशल पेनिट्रेशन ऑफ द लैंग्वेज। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्टली आता तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शनल डोमेन, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेड आ जाएगा, मीडिया, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। ये फंक्शनल नेटिविजेशन में सोशल डेप्थ ऑफ इंग्लिश यूज़ एन एस्टिमेटेड 333 मिलियन यूजर्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है। या आप लोगों को क्विज में आ सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए नेटिविजेशन की रिकॉग्निशन आ जाएगा, तो उनमें आपने क्या लिखना है कि इंग्लिश हैज़ एक्वायर्ड न्यू आइडेंटिटीज़ इन न्यू सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑटोनॉमस लोकल वैराइटीज़, देयर ओन सेट ऑफ रूल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ डेफिशिएंट इंग्लिश। ठीक है। उसके अलावा आइडियल प्रोनाउंसिएशन में रिमेन RP, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रिवेलिंग परसेप्शन इनर सर्कल डज नॉट रिकॉग्नाइज नेटिवाइज्ड वैरायटी एज स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज वैराइटीज़। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें आप लोग पढ़ लें तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इंग्लिश इज़ द आउटर सर्कल हैज़ इवॉल्व्ड करेक्टरिस्टिक्स विच आर एट द फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक एंड डिस्कोर्स लेवल। ठीक है। पहले तो इनिशियली जो है ये इनोवेशंस रिजेक्ट की गई थी बाय प्योरिस्ट, देन बाद में इसको जो है इंक्रीजिंगली एक्सेप्ट किया गया। उसके अलावा इंग्लिश हैज़ एनरिच्ड इंग्लिश एंड द इंडिजिनस लैंग्वेज थ्रू प्रोसेस ऑफ बोरोइंग, कोइनेज ऑफ न्यू वर्ड एंड एक्सप्रेशन और सिमेंटिक शिफ्ट्स आ जाएगा। उसके अलावा ये पाकिस्तान में नेटिविजेशन ऑफ इंग्लिश आ जाएगा। इसको आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ऐसा जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो कम आता है, बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी हाईलाइट की गई है और थोड़ा सा पास्ट कवर किया गया है, और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग कर सकते हैं अगर तो कर लें, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें से कुछ हाईलाइट भी नहीं किया। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन्हें आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही हैं जो लिखे हैं, तो आप लोग जब याद करेंगे तो आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स का भी पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।